दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा विभाग ट्रांसफर अपडेट के बारे में। 2 साल पहले बनी ट्रांसफर नीति ठंडे बस्ते में, डिजायर से ही होंगे तबादले। तो बार बार जो नीति की बात कही जा रही थी वो नीति अभी तक फाइनल नहीं हुई है। डिजायर से ही तबादले किए जाने की बात सामने आ रही है। शिक्षा विभाग में बिना आवेदन ही होने लगे हैं तबादले। शिक्षक कर रहे आवेदन मांगने का इंतजार, टीचर्स हैं वो आवेदन मांगने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा बिना आवेदन के ही ट्रांसफर लिस्ट जारी की जा रही है। तो इसकी हम वीडियो के दौरान पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं और आदेश और उनकी पीडीएफ है वो प्राप्त होती रहती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मीडिया न्यूज उदयपुर के अनुसार यदि हम बात करें तो 2 साल पहले बनी ट्रांसफर नीति ठंडे बस्ते में। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नीति से नहीं डिजायर पर होंगे। 30 मई को हटा प्रतिबंध। 85,000 1 साल पहले ही कर चुके हैं आवेदन। तो यहाँ पर लंबे समय से ट्रांसफर नीति का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अभी यही बात सामने निकल कर आ रही है कि नीति के माध्यम से 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, डिजायर के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। लगभग 1 साल पहले 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था, लेकिन आज तक किसी प्रकार का उनका ट्रांसफर नहीं किया गया है। आगे यदि हम बात करें तो कांग्रेस सरकार द्वारा 30 मई को प्रदेश के सभी राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटाते ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले का जिन्न फिर बाहर आ गया। इसी के चलते उदयपुर में हुई बाड़ाबंदी में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और पीसीसी चीफ व पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हो गए थे। विधायक मंत्रियों ने भी ट्रांसफर नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। इसके साथ ही 1 साल पहले ट्रांसफर के लिए आवेदन कर चुके 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की उम्मीदें एक बार फिर जिंदा हो गई हैं। प्रदेश में कुल 1,87,722 तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, जिनमें से 85,000 ने आवेदन किया था। हालांकि सरकार ने 2020 में भी ट्रांसफर की नीति बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा था कि उन्होंने नीति की रिपोर्ट सीएमओ भेज दी है, जहां से अनुमति मिलते ही लागू की जाएगी, लेकिन तब से फाइल बाहर नहीं आई है। तो पिछले 2 साल से नीति के बारे में चर्चा की जा रही थी। ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ही ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से किसी प्रकार की कोई ट्रांसफर नीति फाइनल नहीं हुई है और ट्रांसफर से बैन हटा दिया गया है। आगे यदि हम बात करें तो बता दें कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों का आखिरी बार ट्रांसफर भाजपा सरकार ने 2008 में किया था। इसके बाद से इस पर रोक थी, जबकि इसके बाद एक बार कांग्रेस सरकार और एक बार भाजपा सरकार बन चुकी है। 3.5 साल के कार्यकाल में गहलोत सरकार शिक्षा विभाग के 4 निदेशक नथमल डिडेल, हिमांशु गुप्ता, सौरभ स्वामी, कानाराम बदल चुकी है। वर्तमान में गौरव अग्रवाल माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं। मंत्री भी बदले। डोटासरा लंबे समय तक शिक्षा विभाग में मंत्री रहे, अब डॉक्टर बी डी कल्ला हैं, लेकिन 85,000 शिक्षक अब भी तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में निदेशक भी चेंज किए गए हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री भी बदल दिया गया है, लेकिन अभी भी 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों का इंतजार है। आगे यदि हम बात करें बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बारां, जालौर, सिरोही, झालावाड़ और प्रतापगढ़ टीएसपी और डार्क जोन में आते हैं। यहाँ के 10,000 से ज्यादा शिक्षकों को ट्रांसफर का इंतजार है। दिसंबर 2020 में भी शिक्षा विभाग ने एक कमेटी बनाई थी। इस पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बयान दिया था कि कमेटी ने स्टडी कर नीति बनाई है, जिसे सीएमओ में भेजा है। वहां सीएम इसका परीक्षण करवाएंगे, अनुमोदन के बाद ही नीति लागू कर पाएंगे। उधर शिक्षकों की मांग है कि सभी शिक्षक वर्ग के स्थानांतरण के लिए स्थायी और पारदर्शी नीति बनाकर लागू करना चाहिए, ताकि ट्रांसफर भी नियमित व तय समय पर हो सके। तो यहाँ पर डार्क जोन और टीएसपी एरिया के अंदर जो शिक्षक पदस्थापित हैं वो काफी लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, अपने गृह जिले में पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि पारदर्शी और स्थायी नीति बना करके ट्रांसफर किए जाए, ताकि नियमित रूप से व तय समय पर ट्रांसफर हो सके। आगे देखिए, अब 2018 में रोक हटी थी, लेकिन तबादले नहीं हुए। भाजपा ने 2018 में चुनावी साल के चलते ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाया था, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने इस छूट पर 10 सितंबर 2019 को फिर प्रतिबंध लगा दिया। इसको लेकर शिक्षकों के साथ सरकार के विधायक मंत्रियों में भी नाराजगी थी। इस पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बीच 30 मई को सरकार ने इस पर से रोक हटा दी। इस बीच सियासी हलकों में ट्रांसफर को लेकर चर्चा चल पड़ी है। तो यहाँ पर
30 मई को रोक हटा दी गई है। उसके बाद से कुछ सूचियां भी जारी की गई हैं, लेकिन आवेदन के संबंध में और ट्रांसफर नीति के संबंध में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। संभावना यही बार बार जताई जा रही है कि डिजायर के आधार पर ही ट्रांसफर किए जाएंगे। आगे देखिए अब हेडमास्टर क्लर्क सेकंड ग्रेड प्रिंसिपल के हर साल ट्रांसफर। तो यहाँ पर बाकी के जो पोस्ट हैं उनके लिए लगभग हर साल ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं। हेडमास्टर क्लर्क सेकंड ग्रेड प्रिंसिपल और फर्स्ट ग्रेड हर साल अक्सर नियमित तौर पर ऑनलाइन आवेदन के जरिए ही ट्रांसफर हो रहे हैं। पिछले साल अगस्त 2021 में थर्ड ग्रेड शिक्षकों से भी आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किए थे, लेकिन ट्रांसफर अब तक नहीं हुए हैं। तो आवेदन मांगे जरूर गए थे, 85,000 शिक्षकों ने आवेदन भी किए थे, लेकिन ट्रांसफर नहीं किए गए थे और अभी तक वो 85,000 आवेदन पेंडिंग हैं। अब राज्यसभा चुनाव की बाड़ेबंदी में नीति की जगह डिजायर के आधार पर ट्रांसफर के वादे किए गए। शिक्षक संघ क्या कहते हैं वो भी यहाँ पर देखिए आप। शिक्षक संघ बोले, राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान का कहना है कि सभी शिक्षक वर्ग का स्थानांतरण के लिए स्थायी और पारदर्शी नीति बनाकर लागू करना चाहिए, जिससे उन्हें यह भी पता चले कि उनका अगली बार नियमित स्थानांतरण कब होगा। नियमित ट्रांसफर होने से शिक्षक भी अध्ययन कार्य में पूरी तरह से जुटे रहेंगे। तो शिक्षक संगठनों की मांग है कि स्थायी और पारदर्शी नीति के माध्यम से ही समय पर और नियमित रूप से ट्रांसफर किए जाएं, ताकि शिक्षक भी अपना कार्य है वो पूर्ण निष्ठा के साथ कर सकें। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मीडिया न्यूज़ बीकानेर के अनुसार हम बात करें तो निराश होने लगे हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक, बिना आवेदन के शिक्षा विभाग में होने लगे हैं तबादले। तो थर्ड ग्रेड शिक्षक काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार बिना आवेदन के ही शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर की सूचियां जारी की जा रही हैं, जिसके कारण थर्ड ग्रेड शिक्षकों में निराशा है। हालांकि कोई बड़ी सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। फिर देखिए, इधर शिक्षक कर रहे आवेदन मांगने का इंतजार। सरकार द्वारा तबादलों पर प्रतिबंध हटाने के बाद शिक्षा विभाग में शिक्षक तबादलों के लिए आवेदन मांगे जाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बिना आवेदन लिए ही विभाग में तबादला आदेश जारी भी होने लगे हैं। पिछले दिनों बीकानेर जिले में एक तृतीय श्रेणी शिक्षिका के तबादले के आदेश जारी हुए, तो अधिकारियों ने इसे प्रिवेदना निस्तारण का प्रकरण बताकर लिपापोती करने की कोशिश की। अब जोधपुर के संभागीय संयुक्त निदेशक द्वारा कुछ द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची जारी की गई है, जिसमें उर्दू तथा गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले किए गए हैं। तो यहाँ पर शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे जाने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही विभाग के द्वारा बिना आवेदन की भी ट्रांसफर लिस्ट जारी की जा रही है, जिसके कारण शिक्षकों में निराशा का माहौल है। देखिए, गफलत का आलम। दूसरी तरफ तृतीय श्रेणी शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्य तक विभाग द्वारा तबादला दिशा निर्देश जारी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उसी अनुसार वे अपने आवेदन कर सकें। लेकिन ऐसे निकल रहे आदेशों से शिक्षक में गफलत का आलम है। टीचर्स हैं वो गाइडलाइन के इंतजार में हैं, लेकिन बिना गाइडलाइन के ही, बिना आवेदन के ही शिक्षा विभाग में तबादलों की सूचियां जारी की जा रही हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों के बयान के बाद तो शिक्षकों को लगने लगा है कि इस बार तबादले मंत्रियों तथा विधायकों की सिफारिश से ही होंगे। जिसकी जैसी सिफारिश होगी उसी के अनुसार वे अपना तबादला करा सकेंगे। दिसंबर तक तो शिक्षा मंत्री ये कहते रहे कि तबादला नीति तैयार है और उसी नीति के अनुसार तबादले होंगे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद शिक्षा मंत्री के भी सुर बदल गए और उन्होंने बिना नीति के ही तबादले करने के संकेत दिए हैं। तो पिछले 2 साल से लगातार यही बात उठ रही थी कि तबादला नीति के माध्यम से तबादले किए जाएं, और सरकार के द्वारा भी यही कहा जा रहा था कि ट्रांसफर पॉलिसी है वो बनाई जा रही है, जैसे ही फाइनल होगी ट्रांसफर ओपन किए जाएंगे और शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि बिना किसी ट्रांसफर नीति के डायरेक्ट डिजायर के आधार पर ही ट्रांसफर किए जाएंगे। फिर आगे देखिए, अब इनका इंतजार हो रहा लंबा। तबादलों के लिए सबसे लंबा इंतजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को करना पड़ रहा है, जिसका इस सरकार के आने के बाद एक बार भी तबादला नहीं हुआ। हालांकि पिछले साल इन शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन भी लिए गए, लेकिन वे आवेदन अब रद्दी में बदल चुके हैं। आवेदन लेने के बाद भी ट्रांसफर नहीं किए गए थे, क्योंकि उसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम की करीब 12,000 नई नियुक्तियां दी जा रही हैं, जिससे रिक्त स्थानों की स्थितियां भी बदल गई हैं। तो पहले जो आवेदन किए गए थे वो रिक्तियों के आधार पर किए गए थे, लेकिन अब चूंकि नई भर्ती हो चुकी है, उसके आधार पर रिक्तियां कम हो चुकी हैं, पद भरे जा चुके हैं। तो पीछे जो आवेदन किए गए थे उनका अब कोई महत्व नहीं रह जाता है। नए सिरे से या तो आवेदन करवाए जाएंगे या डिजायर के बेस पर ट्रांसफर किए जाएंगे। इस बारे में अभी तक किसी प्रकार की कोई क्लियर गाइडलाइन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नहीं की गई है। इस बार भी शिक्षा मंत्री ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से पहले अन्य संवर्गों के तबादले करने के संकेत दिए हैं। तो इस बार भी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार पहले अन्य जो संवर्ग हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड टीचर्स, प्रिंसिपल, इनके ट्रांसफर किए जाएंगे और उसके बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा, जिससे थर्ड ग्रेड शिक्षकों में निराशा छा गई है। लगभग सभी शिक्षक संगठन पिछले कई साल से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले करने की मांग कर रहे हैं। तो ये मांग काफ़ी समय से उठ रही है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसफर नीति का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन
चूँकि ट्रांसफ़र ओपन कर दिए गए हैं, ट्रांसफ़र नीति अब तक जारी नहीं की गई है, तो संभावना यही है कि बिना ट्रांसफ़र नीति के ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन फिर भी थर्ड ग्रेड शिक्षकों के बारे में जो बात निकल के आ रही है वो यही है कि पहले अन्य शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे, उसके बाद ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर विचार किया जाएगा, जिसके कारण थर्ड ग्रेड टीचर्स के अंदर ट्रांसफ़र को लेकर के निराशा का माहौल है। शिक्षक संगठन भी ट्रांसफ़र की मांग उठा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।